राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। कल की वीडियो में हमने जानी थी कार्तिक मास की श्रेष्ठता और कार्तिक मास की स्नान विधि। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कार्तिक मास के व्रत के जो पालन के नियम होते हैं और कार्तिक मास में दीपदान का महत्व। चलिए शुरू करते हैं। बोले माधव भगवान की जय। हरि बोल। व्रत करने वाले को उचित है कि वह सदा एक पहर रात्र बाकी रहते ही उठ जाए, तब श्रोत्र द्वारा अपने इष्ट देव की स्तुति करके दिन के कार्यों का विचार करे। ग्राम अथवा नगर की प्रकृति के अनुसार दैनिक कृत्य मल मूत्र त्याग कर उत्तरामुखी होकर यानी कि उत्तर की तरफ मुंह करके बैठ जाए। तदंतर दांत और जिह्वा की शुद्धि के लिए वृक्ष के पास जाकर यह मंत्र पढ़े। आयु वर्ण यशो वर्चः वर्जा पशु वसु नहीं चह ब्रह्मा प्रजज्ञानम चह मेघानम च तत्वम नो देहि वनस्पते। अर्थात हे वनस्पति, आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, शांति, पशु, धन, वैदिक ज्ञान, प्रजा और धारण शक्ति दें। ऐसा कहकर वृक्ष से दातून ले। दूध वाले वृक्षों की दातून नहीं लेनी चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक दांतों को शुद्ध करके मुख को जल से धो डालें और भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए 2 घड़ी रात रहते हुए जलाशय पर जाएं। तो जब कार्तिकेय का व्रत करने वाला विधि से स्नान करें। स्नान के पश्चात नए वस्त्र पहनकर तिलक धारण करें। तब अपनी गोत्र विधि के अनुकूल संध्या उपासना करें। जब तक सूर्य उदय ना हो तब तक गायत्री मंत्र का जाप करते रहें। संध्या उपांत्र के अंतर में विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ करें। गीता का पाठ करें। जब व्यापारी अथवा सेवारत कर्मचारी अपनी दिनचर्या प्रारंभ कर लें, मध्यांतर में दाल के अतिरिक्त शेष अन्य का भोजन करें। अतिथियों को भोजन करवाकर जो भोजन ग्रहण करता है तो वह भोजन अमृत समान होता है। मुख शुद्धि के लिए तुलसी भक्षण करें तो उत्तम है। फिर शेष दिन सांसारिक व्यवहार में व्यतीत रहें। सायंकाल में पुनः भगवान के मंदिर में जाएं और संध्या करके शक्ति के अनुसार दीपदान करें। भगवान विष्णु अथवा अपने देवताओं को प्रणाम करके आरती उतारें। प्रथम पहर में कीर्तन करते हुए जागरण करें। प्रथम पहर बीत जाने पर शयन करें। इस प्रकार 1 मास तक शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पालन करते रहना चाहिए। जो कार्तिक माह में स्नान दान करता है वह भगवान के सालोक्य को प्राप्त करता है। कार्तिक मास में निम्न वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। किस किस चीज का हमें प्रयोग नहीं करना है कार्तिक मास में, सुनिए। तेल लगाना, दूसरों का दिया भोजन करना, तेल खाना जिसमें ज्यादा बीज हो, ऐसे फलों का सेवन, चावल दाल ये कीर्तन में त्याज्य हैं। इसके अतिरिक्त गाजर, बैंगन, बासी अन्न, मसूर, कांसे के पात्र में भोजन, कांजी, दुर्गंधित पदार्थ, किसी की सभी समुदाय का अन्न अर्थात भंडारा, शूद्र का अन्न, सूत का अन्न, श्राद्ध का अन्न, यह कार्तिक व्रत करने वाले को त्यागने चाहिए। कार्तिक में केला और आंवले के फल का दान करें। शीत के कष्ट पाने वाले गरीब को, ब्राह्मण को कपड़ा दान करें। इस माह में जो व्यक्ति भगवान को तुलसी दल समर्पित करता है वह मुक्ति पाता है। जो कार्तिक की एकादशी को निराहार रहकर व्रत करता है वह पूर्व जन्मों से के पापों से मुक्त हो जाता है। जो राह चलकर आए हुए थके हुए मांदे को अन्न देता है और भोजन के समय उसे भोजन करवा के संतुष्ट करता है वह अन्य पुण्यों को भागीदार बनता है। जो कार्तिक में भगवान विष्णु की परिक्रमा करता है उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो कार्तिक में भगवान के मंदिरों में चूना सफाई आदि करवा के उन्हें सुंदर बनवाने में सहयोग करता है, अतः उनमें भगवान के निमित्त नए वस्त्र अलंकार भेंट देता है, वह विष्णु के सामीप्य का आनंद अनुभव करता है। कार्तिक में प्याज, सिंघाड़ा, सेज, बेर, राई, नशीली वस्तुएं, चूड़ा इन सब का उपयोग ना करें। कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो, व्रती स्त्री और महात्माओं की निंदा ना करे। कार्तिक मास में नरक चतुर्थी को दीपावली के दिन 1 दिन पूर्व शरीर में तेल लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त व्रती मनुष्य अन्य किसी दिन तेल ना लगाए। व्रती मनुष्य को चाहिए कि वह कार्तिक में चांडाल्य, मलेच्छर, पतीत, व्रतहीन, ब्राह्मण, देशी और वेद बहिष्कृत लोगों से बातचीत ना करे। ये तो हो गए कार्तिक में व्रत पालन के नियम। अब जानते हैं कार्तिक व्रत में दीपदान का महत्व। स्त्रियों और पुरुषों ने जन्म से लेकर जो भी पाप कर्म की है वह कार्तिक में दीपदान से नष्ट हो जाते हैं। इस विषय में यह प्राचीन कथा बड़े ही महत्व की है। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में एक बुद्ध नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बड़ी दुष्टा और दुराचारी थी। उसके संदोष से पति की आयु क्षीण होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मर जाने पर वह उसी घृणित कर्म में लगी रही। लोक निंदा में उसे तनिक भी लज्जा नहीं आती थी। उसने ना तो कोई पुत्र था ना कोई भाई था। वह सदा भिक्षा के अन्न का भोजन करती थी। वह अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध भोजन को भी ना
खाकर मांगकर लाए हुए बासी भोजन को ही ग्रहण करती थी। तीर्थ यात्रा में भी वह सदा दूर रहती और उनसे कभी मंदिर आदि में जाकर कथा प्रवचन कभी नहीं सुनती थी। एक दिन भ्रमण करता हुआ कोई तीर्थ यात्री विद्वान ब्राह्मण उसके यहाँ आया। उसका नाम कुत्सा था। वह ब्राह्मणी को नित्य दिन कार्यों में लगी देखकर कुत्स ने पूछा, ओ मूढ़ नारी, तू मेरी बात को ध्यान से सुन। यह देह पानी से बुलबुले के समान है, एक दिन इसका नाश होना अनिवार्य है। इस अनित्य शरीर को यदि तू नित्य मानती है तो अपने मन में उठे हुए इस मोह का विचार पूर्वक त्याग दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक सुनकर, और जब कार्तिक मास आए तब भगवान दामोदर की प्रसन्नता के लिए स्नान दान आदि करके दीपदान कर, भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती स्त्री को करना चाहिए। जब सब पापों की शांति और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है, तू मेरी बात मानकर निश्चय ही कार्तिक मास में दीपदान करने से भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त कर लेगी। ऐसा कहकर कुछ ब्राह्मण तो चला गया और वह दुराचारी ब्राह्मणी भी पश्चाताप करने लगी। इस निश्चय पर पहुंची कि मैं कार्तिक मास में अवश्य व्रत करूंगी और दीपदान करूंगी। तदंतर कार्तिक मास आने पर उसने पूरे महीने भर प्रातः सूर्योदय काल में स्नान कर दीपदान किया। कुछ काल के बाद आयु समाप्त होने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह स्वर्गलोक में गई और समय अनुसार उसकी मुक्ति हो गई। कार्तिक मास के व्रत में तत्पर होकर जो व्यक्ति दीपदान को इस इतिहास को सुनता है और स्वयं भी दीपदान करता है, वह अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त होता है। ये थी कार्तिक मास के दीपदान की और स्नान विधि की कथा। सभी भक्तों को हर हर कृष्णा, हर हर राधे, हर हर हरि बोल। जय श्री कृष्णा, हरि बोल। श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।